क्या आप हॉलीवुड फिल्मों में जेम्स बॉन्ड सीरीज का स्काईफॉल वाला फिल्म देखे हैं या फिर अवेंजर सीरीज में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर वाला फिल्म देखे हैं या फिर कोई भी ऐसा बॉलीवुड फिल्म जिसमें एक्शन और धुआंधार मारपीट इंक्लूडेड हो, ऐसे वाला फिल्म कभी देखें? अगर देखे होंगे तो आपको प्योरली पता चलेगा जब भी पुलिस कोई बड़ा गुंडे को पकड़ने के लिए जाता है तो उस वक्त वो अपने पॉकेट से अचानक एक पिल निकालता है, एक टैबलेट निकालता है, उसको खा लेता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाता है और पुलिस उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए उससे पहले वो दुनिया से निकल जाता है। असल में ये जो पिल है इसको सुइसाइड पिल बोला जाता है, जिसको खाने के बाद इंसान की कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनटों के अंदर उसका मौत हो जाता है। और ये सुइसाइड पिल कुछ नहीं, एक साइनाइड पिल है। साइनाइड एक भयंकर पॉइजन है जो हमारे लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ज़्यादा डेडली भी है। उसका थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आपको हमेशा के लिए ज़िंदगी से दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चलिए आज जानते हैं इस भयंकर पॉइजन साइनाइड के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज मेरे हाथ में दो चीज़ हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ टैबलेट्स हैं और मेरे राइट हैंड में एक एप्पल है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे लेफ्ट हाथ में जो टैबलेट है ये 650 mg का पैरासीटामोल टैबलेट है, 650 mg का पैरासीटामोल टैबलेट है। क्या आपको पता है इतने से ही साइनाइड में आराम से ही 3 लोगों की डेथ हो सकता है। मतलब अगर 650 mg का मैं साइनाइड का यूज करूं तो 3 लोगों को आराम से मार सकता हूं। उसी तरह हम लोग जो खाते हैं एप्पल, इस एप्पल के अंदर बीज होता है, सीड होता है उसका। क्या आपको पता है इस एप्पल का सीड को अगर आप चबाते हैं तो उससे गैस निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। और अगर इस एप्पल का सीड को एक हद से ज्यादा आप खाएंगे, यानी कि सपोज ½ किलो का सीड आप लोग खा लिए सपोज, तो आसानी से आपको मौत हो जाएगी और उसके पीछे कारण होगा हाइड्रोजन साइनाइड। मतलब आप साइनाइड टॉक्सिसिटी के अंडर आ जाएंगे। आपको साइनाइड का जहर घार लेगा सिर्फ और सिर्फ इस एप्पल का बीज को खाने से, एक हद से ज्यादा अगर आप खाएंगे तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। आज हम डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइनाइड। साइनाइड जो है ये टोटली एक पॉइजन है जो कि बहुत सिंथेटिक, यानी कि इंसान बनाता भी है और नेचुरली ये धरती के अंदर मिलता भी है हमारे आसपास। जैसे कि खाने का एप्पल, इसके बीज के अंदर भी अगर चबाएंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया, तो इससे भी हाइड्रोजन साइनाइड का प्रोड्यूस होगा। इंटरेस्टिंग है ना? और इतिहास में देखेंगे तो कई सारे बड़े बड़े लोग, कई सारे मास मर्डर इस पॉइजन के थ्रू हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स गो एंड सी। इतिहास में अगर देखा जाए तो साइनाइड का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। सबसे पुराना अगर हम देखें तो रोमान एम्पायर का एक राजा थे जिनको नाम था नेरो। 37 शताब्दी से 68 शताब्दी के बीच ये राजा थे रोमान का। और ये क्या करते थे, चेरी वाटर को यूज करते थे पॉइजन के हिसाब से जिसके अंदर की साइनाइड होता था। उसी तरह अगर हम देखें मॉडर्न वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर 1 में साइनाइड को एक अच्छे खासे पॉइजन के हिसाब से यूज किया गया था दुश्मन को मारने के लिए। खास करके फ्रेंच और ऑस्ट्रियन ट्रूप्स इसे यूज करते थे दुश्मनों को मारने के लिए। उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा ही कुछ यूज किए थे साइनाइड को अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए। नाजी जर्मनी के जो लोग थे ये लोग होलोकास्ट गैस चैम्बर बनाए थे। एक गैस चैम्बर बनाते थे जिसके अंदर क्या करते थे, जितने सारे ज्यूज थे या फिर दुश्मन सैनिक थे उनको घुसाते थे और जिक्लोन बिल नामक एक पेस्टिसाइड यूज करते थे जो कि हाइड्रोजन साइनाइड गैस प्रोड्यूस करता था। और गैस को जब वो लोग इनहेल करते थे उनके शरीर के अंदर श्वास के थ्रू जाता था, वो लोग उसी चैम्बर के अंदर घुट घुट के मर जाते थे। इसको बोलते हैं होलोकास्ट गैस चैम्बर डेथ। ये बहुत अनपॉपुलर है और इसमें एक दो नहीं लाखों लोगों को मारा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब खत्म होते आया 1945 का टाइम के आसपास था, जबकि सोवियत फोर्स जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक धीरे धीरे पहुंच गए। तो उसमें क्या हुआ, जो एडल्फ हिटलर थे, ये फोटो में आप देख सकते हैं एडल्फ हिटलर और उनकी जो वाइफ थी इवा ब्राउन,
ये दोनों को क्या हो गया था कि ये दोनों सबसे पहले तो साइनाइड का टैबलेट खा लिए, उसी के बाद जो हिटलर थे वो अपने सर पे गोली भी मार दिए ताकि वो सोवियत फोर्स के हाथ में ना पकड़ा जाए, और दोनों ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन दोनों के दोनों ने सबसे पहले साइनाइड टैबलेट खाया था, उसके बाद जाके एडल्फ हिटलर खुद को गोली मारे थे। लेकिन इरवा ब्राउन जो है कंप्लीटली साइनाइड के वजह से मरे थे। उसी तरह और एक केस है टाइलेनॉल मर्डर केस 1982 का है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। असल में हुआ क्या था कि ये घटना घटा था चिकागो में, जहाँ पे कि कई सारे लोग टाइलेनॉल का टैबलेट खा के मरने लगे। बाद में पता चला कि ये टाइलेनॉल टैबलेट की वजह से नहीं, असल में हुआ क्या था कि टाइलेनॉल टैबलेट के अंदर टेम्परिंग किया गया था। टैबलेट्स को बदल के उसके अंदर पोटाशियम साइनाइड का टैबलेट किसी ने भर दिया था, और जिसको उसने खाया, जो भी टाइलेनॉल टैबलेट खाया, वो मरते गए। तो ये एक मास मर्डर था, बहुत ही चौंकाने वाला घटना था, जिसके बाद की हर तरफ, खास करके चिकागो में जो पैकेजिंग होता था टैबलेट के ऊपर, उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगे, चेकिंग हुआ और स्ट्रिक्टली फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग शुरू हुआ। उसी तरह एक घटना था जोन्सटाउन मैसेकर। ये 1978 का एक घटना है, जिसमें क्या हुआ था, एक पंथ था, जैसे हम लोग का नाथ पंथ होते हैं, वैष्णव होते हैं, शाक्त होते हैं, उस तरह पीपल्स टेम्पल कल्ट बोल के एक पंथ होता था, पीपल्स टेम्पल, और उसका जो हेड होता था उसका नाम था जिम जोन्स। और ये इन्होंने क्या किया 1978 में, अपने ही जो टाउन था उसके अंदर 900 लोगों को एक साथ में साइनाइड घुलाया हुआ ड्रिंक पिला दिया, सबको सब, और सारे के सारे मर गए। 900 लोगों को साइनाइड मिला दिया गया उनको ड्रिंक में, और बाध्य किया गया पीने के लिए, और सारे के सारे पी के मर गए। तो ये था जोन्सटाउन मैसेकर। और इस डेथ में जिम जोन्स खुद भी मर गया, मतलब खुद भी सुसाइड किया, और बाकी जो 900 लोगों के आसपास थे उनको भी मार डाला। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था साइनाइड रिलेटेड। उसी तरह एक केस था आलन ट्यूरिंग का। ये जो आलन ट्यूरिंग है, ये एक बहुत बड़े ब्रिटिश मैथमेटिशियन है और कोड ब्रेकर है। 1954 में क्या हुआ, अचानक उनको डेथ पाया गया, और पता चला कि उनके सर के पास एक आधा खाया हुआ एप्पल था। लोगों ने बाद में ये बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी चला कि इस एप्पल के अंदर साइनाइड मिला गया था और उसको खा के वो डेथ हो गए। जो भी हो, लेकिन आलन ट्यूरिंग का मत साइनाइड पॉइजनिंग से ही हुआ था, ये बाद में कन्फर्म हो गया। लेकिन साइनाइड कैसे उनके शरीर के अंदर गया, कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान मशीन के आसपास घूमते हुए ये हो सकता है कि कोई पॉइजन गैस उनके शरीर के अंदर चला जाए, जो कि साइनाइड के रिलेटेड था। लेकिन बाकी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, एप्पल जो था उनके सर के पास, बेड के पास, उसको खा के डेथ हो गया था उनको। लेकिन उस एप्पल को कभी टेस्ट नहीं किया गया और पता भी नहीं चला कि उस साल में हुआ क्या था। लेकिन साइनाइड पॉइजनिंग से उनका मौत हुआ था, ये 100% ट्रू है। उसी तरह एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग केस है एक केमिस्ट का, इन्वेंटर का, जिनका नाम था वालेस कैरोथर्स। ये वालेस कैरोथर्स जो थे, ये 1937 में उनका डेथ हुआ था। असल में हुआ क्या था, ये जो है नाइलन और नियोप्रिन, हम लोग जो नाइलन का सूता यूज करते हैं, थ्रेड यूज करते हैं, और नियोप्रिन का, ये इसका इन्वेंटर थे। ये बहुत दिन से डिप्रेस थे, और अचानक क्या हुआ, उनका सिस्टर का डेथ हो गया, जो कि उनके दिमाग में ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। तो उन्होंने क्या किया, पोटाशियम साइनाइड का टैबलेट खा लिया, इंजेक्शन कर दिया बॉडी में, जिससे कि उनका डेथ हो गया। तो ये कई सारे चीज़ें थे जो कि साइनाइड से रिलेटेड थे इतिहास में, और बहुत ज़्यादा साइनाइड पॉपुलर भी है और बदनामी भी है, खास करके पॉइजन के इस्तेमाल के हिसाब से। हमारा ये जो साइनाइड है, ये एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। असल में ये एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, यानी कि इसका अलग अलग डाइवर्स फॉर्म देखा गया है। जनरल ये 3 तरह का होता है, लेकिन हर एक तरह में एक चीज कॉमन होते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड का हर एक फॉर्म में मिलता है। सबसे पहला वाला जो फॉर्म है वो है हाइड्रोजन साइनाइड। ये जनरली क्या होता है, 25.6 डिग्री टेम्परेचर के नीचे पेल ब्लू या फिर कलरलेस लिक्विड के हिसाब से मिलता है, और थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जनरली इससे क्या होता है, बीटर आलमंड का स्मेल आता है हाइड्रोजन साइनाइड का। बीटर आलमंड मतलब कड़वा आलमंड का स्मेल आता है इससे। दूसरा जो फॉर्म है इसका वो है पोटासियम साइनाइड। इससे भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी बीटर आलमंड का स्मेल आता है, लेकिन ये क्या होता है, व्हाइट ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर में होता है, बिल्कुल एक चीनी या फिर नमक की दाने की तरह आपको दिखने को लगेगा ये।
और जनरल ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, व्हाइट ग्रैन्युलर एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है पोटाशियम साइनाइड का। उसी तरह तीसरी एक उसका फॉर्म मिलता है साइनाइड का, वो है सोडियम साइनाइड। ये भी बिल्कुल एक चीनी और नमक की दाना की तरह व्हाइट और ग्रैन्युलर में आपको मिल जाएगा रूम टेम्परेचर में। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल पिछले दो तरह की तरह बिटर आलमंड का स्मेल कभी कभी आता है, हमेशा नहीं। हमारा ये जो साइनाइड पॉइजन है ये सिर्फ एक सिंथेटिक केमिकल है ऐसा नहीं है, यानी कि ये सिर्फ इंसानों द्वारा बनाया गया है ऐसा नहीं है। असल में ये नेचुरल अकरिंग भी है, मतलब नेचर में पाया जाता है। हमारी दुनिया में ऐसे कुछ फंगाई हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ आल्गी हैं जो कि हाइड्रोजन साइनाइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब साइनाइड गैस को एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। उसी तरह कुछ प्लांट्स है जो इसे एंटीफिडांट के हिसाब से यूज करते हैं। एंटीफिडांट के हिसाब से मतलब ये क्या करते हैं, जानबूझकर साइनाइड को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हर्बीवरस जीव हैं, जो कि पेड़ पौधों को खा के जीते हैं जो जीव, वो उनको खा ना पाए। जिस तरह की कासावा रूट हुआ, माडागास्कर बाम्बू हुआ, ये एंटीफिडांट के हिसाब से साइनाइड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हिरन या फिर कोई दूसरा जानवर जो कि पत्ते और पेड़ खा के जिंदा रहते, ये इनको खा ना पाए। उसी के साथ साथ हमारे नेचुरल कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि एप्रिकॉट्स हुआ, पीचेस हुआ, बिटर आलमंड्स हुआ। देखिए हम घर में जो खाते हैं वो स्वीट आलमंड है, लेकिन मैं यहाँ बिटर आलमंड्स की बात कर रहा हूँ। उसी तरह हमारा जो घर में एप्पल खाते हैं, उसके जो सीड है अगर उसको भी आप चबाएंगे तो उससे भी हाइड्रोजन साइनाइड गैस निकलेगा। मतलब हमारे आसपास ऐसे फ्रूट्स है जिनके सीड्स के अंदर भी साइनाइड मौजूद है। इतना ज़्यादा भयंकर पॉइजन मौजूद है, लेकिन हमको शायद मालूम नहीं होगा। उसी के साथ साथ अगर हम आजकल के दुनिया की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर माइनिंग से भी हम लोग का हाइड्रोजन साइनाइड गैस का एक्सट्रैक्शन होता है, एक्स्ट्रा निकलता है वहाँ से, ठीक है। उसी तरह केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे कुछ ऑर्गेनिक केमिकल है जिनको प्रोड्यूस करते वक्त भी साइनाइड गैस एनवायरनमेंट में जाता है। स्टील एंड आयरन प्रोडक्शन में भी कुछ मात्रा में साइनाइड गैस एनवायरनमेंट को जाता है। उसी के साथ साथ पेट्रोलियम रिफाइनिंग में और हमारा जो गाड़ी का एग्जॉस्ट होता है उससे भी साइनाइड का गैस एनवायरनमेंट को जाता है। कैन यू बिलीव इट। उसी के साथ साथ हम लोग जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और हमारा जो प्लास्टिक और दूसरा कचरा है जब उसे जलाते हैं उससे भी, और जो टोबैको प्रोडक्ट भी यूज करते हैं उनसे भी साइनाइड का गैस निर्गत होता है। उसी के साथ साथ हम लोग जो ऊल है, सिल्क है, पेपर है, इस तरह की प्रोडक्ट का जब हम यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या फिर उसको जलाते हैं, उनसे भी साइनाइड गैस का प्रोडक्शन होता है। मतलब ये बोला जाए कि साइनाइड गैस सिर्फ और सिर्फ एक सिंथेटिक केमिकल नहीं है, साइनाइड एक नेचुरल अकरिंग चीज भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने अमाउंट का साइनाइड का जहर अगर कोई इंसान ले जाए तो उसका मौत हो जाए। तो अगर हम देखें 3 प्रकार का जो हमारा अलग अलग साइनाइड है, उनमें अगर जो सोडियम और पोटेशियम साइनाइड है जो कि ग्रैन्युलर फॉर्म में मिलता है, मतलब सॉल्ट और चीनी की तरह जो दिखता है व्हाइट कलर का, उसको अगर हम 50 से 100 mg का ले लेते हैं तो लो चांसेस है कि कोई इंसान मर जाए। फिर भी लोग मरते हैं, लेकिन 50 to 100 mg अगर लेंगे तो इंसान मर सकता है। लेकिन अगर हम 200 mg उसका ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि खाने पीने के सामान में या फिर मुंह में डाल देते हैं, तो देयर आर मोस्ट चांसेस कि मोस्ट अडल्ट जो है वो मर ही जाएंगे। मतलब 200 mg लगभग हर एक अडल्ट को ये मार सकता है। इसका एक बहुत अच्छा खासा हिसाब है, पर केजी 1.52 mg काफी होता है किसी इंसान को मारने के लिए। मतलब अगर किसी इंसान का वेट 100 kg है तो उसको 152 mg अगर दे दिया जाए साइनाइड तो मर जाएगा। मतलब ये वेट के ऊपर डिपेंडेंट, 1.52 mg पर केजी, उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है कि इंसान को मारने के लिए कितना साइनाइड का यूज हो सकता है। उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड का बात करें जो कि गैस की फॉर्म में जनरली रहता है, थोड़ा सा अगर टेम्परेचर 25.6 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जनरली गैस के फॉर्म में रहता है। ये जो गैस है इसको अगर हम 1 मीटर क्यूब एरिया में, सॉरी एरिया तो नहीं करेंगे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में
अगर हम 2500 से 5000 mg पर मिनट छोड़े इस गैस को तो एक इंसान का मौत हो सकता है। 2500 से 5000 mg पर मिनट अगर छोड़े हम 1 मीटर क्यूब एरिया में, देयर आर मोस्ट चांसेस कि एक इंसान का मौत हो जाए। तो सवाल ये आता है, मारा जा सकता है इंसान को इस जहर के जरिए, तो क्या ऐसा चांसेस है कि इसका कोई एंटीडोट है? तो हाँ है। इसका 2 प्रकार का एंटीडोट है। सबसे पहला जो एंटीडोट है वो है हाइड्रोक्सोकोबालामिन। ये जो हाइड्रोक्सोकोबालामिन होता है, इसका जब डोज दिया जाता है तो ये साइनाइड के साथ मिलके एक प्रोडक्ट बना देता है जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। और ये जो साइनोकोबालामिन है ये कुछ नहीं है, विटामिन B12 है। मतलब हम लोग जो मेडिसिन में विटामिन B12 खाते हैं, अगर हमारा विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो गया तो हम लोग साइनोकोबालामिन का डोज ही खाते हैं। ये एक सिंथेटिक विटामिन B12 का फॉर्म है। तो अगर हाइड्रोक्सोकोबालामिन का एंटीडोट हमको दिया जाता है तो ये साइनाइड के साथ मिलके साइनोकोबालामिन प्रोड्यूस कर देता है, जो कि हमारे यूरिन में इजीली निकल जाता है। उसी तरह दूसरा एक एंटीडोट है निथियोडोट। ये निथियोडोट क्या होता है? इसमें 2 तरह का केमिकल होता है, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट। पहले सोडियम नाइट्राइट का यूज किया जाता है, उसके बाद सोडियम का थायोसल्फेट जो होता है इसको यूज किया जाता है। दोनों को अगर ऐड करने के बाद, ये जो निथियोडोट को ऐड करने के बाद साइनाइड क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है थायोसानेट में। और ये जो थायोसानेट है ये बहुत लेस टॉक्सिक होता है और इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड हो जाता है, मतलब हमारे परिसरा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये 2 हमारा एंटीडोट है, एक तो है हाइड्रोक्सोकोबालामिन और दूसरा है निथियोडोट। तो सवाल ये आता है कि साइनाइड हमारे शरीर में घुस कैसे सकता है? एक इंसानी शरीर में साइनाइड को कैसे डाला जा सकता है? जैसे देखिए, इसका 4 रास्ते हैं। सबसे पहले है इंजेक्शन, दूसरा है इनहेलेशन, तीसरा है डर्मल ऑब्जर्प्शन और चौथा है इंजेक्शन। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब खाने पीने के रास्ते में अगर हम लोग साइनाइड को लेते हैं तो उसे बोलेंगे इंजेक्शन, यानी कि पानी के साथ घोल के या फिर मुंह में डाल के या फिर खाना के डाल में, इसको बोलेंगे इंजेक्शन। और जनरली अगर हम इंजेक्शन करते हैं तो ये कुछ ही मिनटों में हमारा बॉडी में एक्ट कर लेगा और हमारी मौत हो जाएगी। दूसरा है इनहेलेशन। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि सांसों के थ्रू साइनाइड गैस को शरीर के अंदर लेना। ये सबसे ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ही सेकेंड्स में आपकी मौत हो सकती है। अगर किसी बंद कमरे में हाइड्रोजन साइनाइड गैस के इफेक्ट के अंदर आपको लाया जाए तो आप कुछ ही सेकेंड्स में आपकी मौत हो जाएगी। उसी तरह डर्मल ऑब्जर्प्शन, ये बहुत रेयर होता है, मतलब चमड़ी के थ्रू शरीर के अंदर जाना, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन इससे भी अगर साइनाइड आपके शरीर के अंदर जाता है तो कुछ ही मिनटों से लेकर कुछ ही घंटों के अंदर आपकी मौत हो सकती है। और चौथा है इंजेक्शन। जैसे कि आप सुई लेते हैं, उसी तरह इंजेक्शन के थ्रू आपके शरीर में लिक्विड फॉर्म में उसे डाल दिया जाए। इसका भी इफेक्ट होने में कुछ ही मिनटों लगता है, कुछ मिनट में आपकी मौत हो सकती है। तो सबसे पहले जो बात यह है कि किस तरह साइनाइड हमारे शरीर में काम करता है, किस तरह ये हमको मारता है। तो ये याद रखिए, साइनाइड क्या करता है, हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको बंद कर देता है। हमारा सेल जो क्या है जनरली रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करता है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन साइनाइड इस एरोबिक रेस्पिरेशन को रोक देता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो सेल है ये बाउंड होके अन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाता है, मतलब बिना ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन करना। तो इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होकर जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। इससे एक चीज़ होता है जिसे बोला जाता है साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता क्या है कि ब्लड में, खून में ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको सेल यूटिलाइज ही नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन है लेकिन उस ऑक्सीजन को सेल कभी यूज ही नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो हाई ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गन से, जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, खास करके ब्रेन या फिर हार्ट, ये सब क्या करता है, इनका रैपिड ऑर्गन फेल्योर हो जाता है, मतलब ब्रेन और हार्ट काम करना बंद कर देते हैं और तुरंत ही इंसान का मौत हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि किस तरह का सिम्टम्स हमको पता चल जाएगा कि किसी को साइनाइड दिया गया है। देखिए, अगर लेस अमाउंट ऑफ साइनाइड दिया गया है तो
कुछ ही तरह का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा। किस तरह? हेडेक होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, डिजीनेस आएगा, एंग्जाइटी आएगा, एगिटेशन आएगा, लिथार्जी होगा, वीकनेस होगा, मतलब आपको दुर्बल लगेगा, आपका सर दुखने लगेगा, आपको कंफ्यूजन जैसा फील होगा। ये लेस अमाउंट में है। लेकिन अगर साइनाइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया तो न्यूरोलॉजिकली ये क्या करेगा? आपको कॉन्शियस को लॉस कर देगा, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे और कोमा में चले जाएंगे। उसी तरह दूसरा सिम्टम क्या दिखा सकता है? रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, यानी कि आपको सबसे पहले इनिशियली जब ये पॉइजन आपको इफेक्ट करेगा तो आपको ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होगा, सांस लेने में डिफिकल्टी होगा, और बाद में जाके आपका रैपिड ब्रीदिंग होगा, मतलब बहुत जोर जोर से आप सांस लेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे और सांस लेने में दिक्कत होगा, बाद में रैपिड ब्रीदिंग होगा। तीसरा सिम्टम अगर हम देखें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, मतलब हमारा हार्ट रेट और बीपी के ऊपर ये क्या इफेक्ट डालता है। तो इनिशियली क्या करेगा? जब ये पॉइजन आपको इफेक्ट करेगा तो इनिशियली आपका हार्ट रेट रैपिड होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे पॉइजन आपको आपके ऊपर उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, उस वक्त क्या होगा? आपका हार्ट रेट स्लो हो जाएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है ये भी स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लो होगा, हार्ट रेट भी लो होगा। उसी तरह गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स भी दिखा जा सकता है। सबसे पहला क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, मतलब आपको पेट दुखेगा, नोसिया होगा, यानी कि आपको उल्टी करने का मन करेगा, और बाद में जब ये बढ़ जाएगा सिम्टम तो आपको वोमिटिंग भी होगा, बार बार आप उल्टी करेंगे। ठीक है। उसी के साथ कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर और कुछ सिम्टम्स देखा गए हैं, जैसे कि चेरी रेड स्किन हो जाना, मतलब आपका स्किन का कलर चेरी रेड का कलर का हो जाएगा, और आपके शरीर के आसपास से बीटर आलमंड सेंट, जैसे एक कड़वा आलमंड का सेंट आपके शरीर से निकलेगा। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, होता है। तो ये सब सिम्टम्स है साइनाइड पॉइजन का। एक तरह से अगर देखा जाए, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेस में साइनाइड का बहुत सारे यूजेस है। सबसे पहले अगर देखा जाए माइनिंग के बारे में, तो जो साइनाइड सॉल्ट्स होते हैं ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है गोल्ड और सिल्वर माइनिंग में। खास करके गोल्ड और सिल्वर का जो ओर होता है, उन ओर में से गोल्ड और सिल्वर को निकालने के लिए साइनाइड सॉल्ट का एक्सटेंसिवली यूज होता है। उसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मेटालर्जी में भी साइनाइड का बहुत ज़्यादा यूज है, खास करके मेटल क्लीनिंग में और अलग अलग मेटालर्जिकल जो प्रोसेस है इनमें साइनाइड का यूज बहुत ज़्यादातर से होता है, क्योंकि साइनाइड का एक प्रॉपर्टी है कि वो मेटल के साथ मिलके डिफरेंट सॉल्ट प्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसका मेटल की तरफ अफिनिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए साइनाइड को इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मेटालर्जी में भी यूज किया जाता है। अगर तीसरा चीज़ हम देखें, जो केमिकल सिंथेसिस होता है, खास करके कुछ तरह का ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि एक्रिलोनाइट्राइल, मिथाइल मेथाक्रिलेट और एडिपोनाइट्राइल जैसे ऑर्गेनिक केमिकल का प्रोडक्शन में साइनाइड को यूज किया जाता है। और ये जो ऑर्गेनिक केमिकल से ये प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर, खास करके नायलॉन के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। मतलब अगर साइनाइड नहीं होगा तो हम लोग को प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन हुआ, ये सब चीज़ें भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि साइनाइड बहुत ज़्यादातर यूज होता है। इसकी जो प्रिकॉसर्स होते हैं, एक तरह का रॉ मटेरियल होते हैं, उन ऑर्गेनिक केमिकल को प्रोडक्शन करने में साइनाइड हेल्प करता है। उसी तरह जो अलग अलग पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स जो यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, और जो रोडेंटिसाइड्स हैं खास करके चूहा वगैरह को मारने के लिए जो दवाई होता है, और मच्छर वगैरह को मारने के लिए जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं, मतलब जिनसे जहरीला गैस निकलते हैं, खास करके अलग अलग बिल्डिंग और शिप्स में और शहर में भी कभी कभी आप इस तरह का फ्यूमिगेंट्स देखे होंगे। तो ये सब में भी साइनाइड का यूज होता ही होता है। इसी के सिवाय कई सारे अदर इंडस्ट्रीज, जैसे कि हम लोग का हेयर डाई हो गया, डाई प्रोडक्शन में, ड्रग कंपनीज मतलब मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में, उसी के साथ साथ फोटोग्राफिक डेवलपमेंट, पेपर प्रोडक्शन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कई सारे सेक्टर में हम लोग का साइनाइड का यूज होता है। मतलब पॉइजन होते हुए भी साइनाइड का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज है।